हेलो एंड वेलकम टू इफिशिएंट स्टडी सेंटर। यदि आप मिश्रित भिन्न का घटाना सीखना चाहते हैं या मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं यह सीखना चाहते हैं, तो यह समझ जाइए कि आपने बिल्कुल सही और राइट वीडियो पे क्लिक किया है। तो चलिए सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न का घटाना करना सीखते हैं। पहला प्रश्न है 1/3/4 माइनस 1/2/3। अब यह भी मिश्रित भिन्न है और यह भी मिश्रित भिन्न है, तो भैया जो मिश्रित भिन्न होती है उसका सीधे सीधे हम घटाना कर नहीं सकते। हमें मिश्रित भिन्न को सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलना होता है। तो चलिए हम सबसे पहले इस और इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं, उसके बाद हल करते हैं। चलिए अब आगे की प्रक्रिया करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं बराबर का साइन, और यह जानिए जो हमारा मिश्रित भिन्न का हर होगा वही साधारण भिन्न का भी हर होगा। जैसे इसका हर 4 है मिश्रित भिन्न का और इसका 3, तो इसकी साधारण भिन्न का हर 4 हो जाएगा, इसकी भी साधारण भिन्न का हर 4 हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम भिन्न में जो साधारण भिन्न का हर होगा 4, उसको हम ज्यों करते हैं लिख देते हैं। अब अंश में हमें क्या लिखना है यह हमें थोड़ा समझना है, बस ध्यान से देखिए। इस हर का गुणा अंश में करिए, अंश को जोड़िए। इस हर का गुणा सही बटे में करिए, अंश को जोड़िए। हर का गुणा सही बटे में करके अंश को जोड़िए और यहाँ पे लिख दीजिए अंश में। 4 का गुणा 1 में करना है, 3 को जोड़ना, 4 कम 4 3 7, 7 को अंश में लिख दीजिए। 7/4 इस मिश्रित भिन्न की साधारण भिन्न हो गई। इस मिश्रित भिन्न की साधारण भिन्न 7/4 हो गई। अब 7/4 इसकी साधारण भिन्न हो गई। अब माइनस का साइन था, हमने माइनस लगा दिया है। अब जैसे इस मिश्रित भिन्न को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, ठीक सेम टू सेम इस 1/2/3 को भी हम बदलेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो मिश्रित भिन्न का हर होता है वहीं साधारण भिन्न का भी हर होता है। तो सबसे पहले बटे का साइन लगा के, हर इसका 3 था मिश्रित भिन्न का, तो साधारण भिन्न का भी हर होगा 3, तो हम हर लिख देते हैं। अब जो कलाकारी हमें करनी है केवल वो इसके अंश में करनी होती है। तो चलिए क्या हम अंश में लिखेंगे यह समझते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा था वैसे यहाँ करेंगे। हर का गुणा सही बटे में करके अंश को जोड़ेंगे, हर का गुणा सही बटे में करके अंश को जोड़ेंगे। 3 का गुणा 1 में होगा, 2 जोड़ेंगे, 3 एकम 3, 2 जोड़ेंगे 5, 5/3। अब लगाते हैं बराबर का साइन। यह दोनों हमारा साधारण भिन्न में बदल गई। अब इसका हर 4 है, इसका हर 3 है, हर समान तो है नहीं कि सीधे सीधे हम 7 और 5 को हटा दें। यानी 4 और 3 का हमें लेना होगा एलसीएम। तो 4 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका 12 आएगा। यदि आप एलसीएम निकालना सीखना चाहते हैं तो आप चैनल पे वीडियो पड़े हैं वो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसे आप देख सकते हैं। चलिए तो 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 12, यहाँ बटे का साइन बना के 12 सेम टू सेम यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो चलिए भैया करते हैं। 4 से भाग हम करेंगे 12 में, जो भागफल आएगा इससे गुणा करके यहाँ लिखेंगे। 4 का भाग 12 में करेंगे, 3 बार जाएगा, 4 3 12, 3 का गुणा 7 में करेंगे 21, 21 हमने यहाँ लिख दिया। माइनस का साइन था, हमने माइनस लगा दिया। 3 से भाग करेंगे 12 में, जो भागफल आएगा 5 से गुणा होगा। 3 चौके 12, 4 आया, 4 गुणा इसके अंश में करेंगे, 5 से गुणा होगा, 4 5 20, यानी 21 - 20/12 हो गया। अब लगाते हैं बराबर का साइन। बटे में 12 था, बटे में 12 जो हम करते हैं उतारिए सबसे पहले। अब 21 में से 20 घटाइए तो बचेगा 1/12 हो गया। ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 1/3 माइनस 1/2/5 यहाँ था। तो अब इसे हल करते हैं हम। ये भी मिश्रित भिन्न है और ये भी मिश्रित भिन्न है, तो सबसे पहले इन्हें हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, तब जाके इसको घटा पाएंगे। तो सबसे पहले बराबर का साइन लगाते हैं। बराबर का साइन लगाने के बाद इस मिश्रित भिन्न का जो हर होता है वहीं साधारण भिन्न का भी हर हो जाता है। तो साधारण भिन्न का हर क्या होगा, 3। हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अंश को हम कैसे लिखेंगे यह देखिए। हर का गुणा सही बटे में करिए, अंश को जोड़िए। हर का गुणा सही बटे में करिए, अंश को जोड़िए। 3 एकम 3 1 4, तो 4/3 हो गया। माइनस का साइन था, माइनस लगाइए। जो इस मिश्रित भिन्न का हर है वहीं साधारण भिन्न का भी हर हो जाएगा। तो बटे में 5 है, बटे में 5 जो करते हैं लिख दीजिए। अंश में क्या लिखेंगे, 5 से गुणा 1 में करिए, 2 जोड़िए, 5 एकम 5, अब 5 2 7, यानी 7/5 हो गया। ठीक है, बराबर का साइन लगाइए। इसका हर 3 है, इसका हर 5 है, तो हमें हर समान नहीं है, इसका मतलब हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम जब 3 5 का हम लेंगे तो आएगा 15। क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है तो सीधे सीधे हम गुणा करके इसका एलसीएम निकाल देंगे।
यदि आप एलसीएम निकालना सीखना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिए, या फिर चैनल पे प्लेलिस्ट में वीडियो बनी है उसको जाके देख लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15। तो 15 जो करते हैं बटे में लिख दीजिए। 3 का भाग 5 में करिए, जो भागफल आए 15 में कर, जो भागफल आए इसके अंश से गुणा करिए, यानी 4 से गुणा करिए। 3 का भाग 15 में करिए, 3 5 15, 5 है, 5 गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौक के 20 हो जाएगा। ये 20 हो गया। माइनस साइन था, आप माइनस लगा दीजिए। 5 का गुणा 3 में कर, 5 का भाग 15 में करना है, जो भागफल आएगा 7 से गुणा होगा, 5 तैया 15, 3 गुणा 7 में करेंगे हो जाएगा 21। तो 21 आ गया, फिर बराबर का साइन लगाइए। हमें 21 में से 20 घटाना है और 15 बटे में लिखना है, तो सबसे पहले बटे में 15 था, बटे में 15 जो का त्यों लिख दीजिए। अब ये प्लस 20 है या माइनस 20 है, यानी घटाने पे हमें क्या बचेगा, -1 बच जाएगा। थोड़ा सा प्रश्न को सेट करने में भी कुछ गलती यहाँ पे हुई है, तो ये -1 हो जाएगा, -1 बटा 15, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे से ये ध्यान रहे कि इसमें माइनस संख्या ना बचे।